गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ आप लोग के सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट को बराबर ही लाभ हो और इस विषय को वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। आज का विषय वस्तु है यशपाल कमेटी। तो आइए जानते हैं यशपाल कमेटी के बारे में। स्कूली छात्रों के बोझ को कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उपाय सुझाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन मार्च 1992 में किया गया, जो जुलाई 1993 यानी कि 1993 को अपनी रिकमेंडेशंस प्रस्तुत किए, जिसे यशपाल कमेटी के नाम से जाना जाता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमेटी। समिति के विचारणीय विषय क्या हैं? आइए जानते हैं कि समिति के विचारणीय विषय क्या हैं। तो पॉइंट 1, औपचारिक शिक्षा के गिरते स्तर व छात्रों पर बढ़ते बोझ पर विचार। पॉइंट 2, वर्तमान परीक्षा प्रणाली पर विचार। पॉइंट 3, जीवन पर्यंत स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सभी स्तरों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के तौर तरीकों के बारे में सलाह देना। पॉइंट 4, पाठ्यचर्या, प्रवेश मापदंड तथा विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियों संबंधी सभी पहलुओं की जांच करना। पॉइंट 5, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्च शिक्षा में दाखिला तथा परीक्षाओं के प्रभाव को देखना। On 15 July 1993, Professor Yashpal submitted the report to the Government of India with recommendations। 15 जुलाई 1993 को प्रोफेसर यशपाल ने कुछ संस्तुतियों के साथ, कुछ रिकमेंडेशंस के साथ रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपा। आइए जानते हैं कि वो रिकमेंडेशंस क्या हैं। पॉइंट 1, collective activities and collective achievements should be encouraged in schools। स्कूलों में सामूहिक गतिविधियों तथा सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पॉइंट 2, व्यक्तिगत उपलब्धि को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिताओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पॉइंट 3, पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया को विकेंद्रित करके इन कार्यों में शिक्षकों को सहभागिता सुनिश्चित की जाए। पॉइंट 4, टीचर्स शुड बी गिवन फ्रीडम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लोकल एनवायरनमेंट। अध्यापकों को स्थानीय परिवेश के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करके लागू करने की स्वतंत्रता दी जाए। पॉइंट 5, schools should be encouraged for textbook creation and other innovations। पाठ्यपुस्तक निर्माण व अन्य नवाचार हेतु विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए। पॉइंट 6, स्वैच्छिक संगठनों का पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण के विकास में सहयोग लिया जाए। पॉइंट 7, एजुकेशन कमिटीज शुड बी फॉर्म्ड एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड वर्क ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्लानिंग शुड बी टेकन फ्रॉम देम। ग्राम, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाए तथा उनसे
निरीक्षण व नियोजन का कार्य लिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट 8, विद्यालय में शैक्षिक उपकरणों की खरीद, मरम्मत तथा बदलाव हेतु प्रधानाध्यापक को विद्यालय में शिक्षक वेतन का 10% धनराशि व्यय हेतु आवंटित किए जाए। पॉइंट 9, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकार में केवल केंद्रीय तथा नवोदय विद्यालय ही रखे जाएं, से सभी स्कूल प्रांतीय शिक्षा बोर्ड के अधीन काम करें। पॉइंट 10, allow teachers to participate as consultants in writing textbook। पाठ्यपुस्तक लेखन में शिक्षकों को परामर्शी के रूप में भाग लेने दिया जाए। पॉइंट 11, इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू नर्सरी स्कूल शुड बी डिसकंटिन्यूड। नर्सरी स्कूल में प्रवेश हेतु लिया जाने वाला साक्षात्कार बंद कर दिया जाए। पॉइंट 12, शिक्षा के व्यवसायीकरण व शिक्षा के माध्यम से धनार्जन की प्रवृत्ति को रोका जाए। पॉइंट 13, डू नॉट फोर्स चिल्ड्रेन टू गो टू ए स्कूल विथ हैवी बैग्स। टेक्स्ट बुक शुड बी केप्ट इन ए स्कूल एज मच एज पॉसिबल। बच्चों को भारी बस्ते के साथ स्कूल जाने के लिए बाध्य न किया जाए। पाठ्यपुस्तक यथासंभव विद्यालय में रखी जाए। पॉइंट 14, चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन होमवर्क। बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए। पॉइंट 15, विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 यानी कि 1:14 का रेशियो होना चाहिए। पॉइंट 16, अध्ययन व्यवसाय के इच्छुक लोगों को गहन अध्यापकीय प्रशिक्षण दिया जाए। पॉइंट 17, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग शुड बी सिस्टमेटिकली कंडक्टेड। शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बनाए रखने व बढ़ाने हेतु सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। पॉइंट 18, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण व्यवहार पर आधारित हो। पॉइंट 19, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बच्चों को रटने की व्यवस्था से मुक्त करके संकल्पना आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएं। पॉइंट 20, रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स कोर्सेज ऑफ प्राइमरी क्लासेस। आधारभूत गणितीय संकल्पनाओं को सीखने की गति को धीमा करने हेतु देश के सभी भागों में प्राथमिक कक्षाओं के गणित यानी कि मैथ के पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाए। पॉइंट 21, नीड टू फिनिश द मशीनरी डिवाइस सिस्टम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित को सिखाने की यंत्रवत पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता है। पॉइंट 22, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय एवं बोलचाल के मुहावरे को उचित स्थान दिया जाए। सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। 23, प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में बेकार एवं महत्वहीन सामग्री को हटा दिया जाए। पॉइंट 24, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं में प्राथमिक शिक्षा में ऐसे क्रियाकलापों को जोड़ा जाए जिन्हें छात्र तथा शिक्षक स्वयं कर सके। पॉइंट 25, information about our social, political and economic system should be given in social science curriculum from class 6 to 10th। इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अतिरिक्त
कक्षा 6 से 8 तथा 9वीं 10वीं कक्षाओं के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में हमारी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दी जाए। पॉइंट 26, वर्तमान रूप में सिविक्स को समाप्त किया जाए तथा उसके स्थान पर सामाजिक अध्ययन को रखा जाए। कक्षा 6 से 8 तक के इतिहास पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात घटनाक्रम पर प्रकाश डाला जाए। तो ये हैं 26 रिकमेंडेशंस के साथ यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशंस। हालांकि यशपाल कमेटी ने जिस शिक्षा बिना बोझ के सलाह तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनके अधिकांश भागों को सरकार लागू नहीं कर पाई, लेकिन समिति की रिपोर्ट ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और पद्धति को प्रभावित किया है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ही माध्यम के बच्चे लाभान्वित हुए होंगे और इसी तरह आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए मेरे साथ और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।